यह खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। समाज में हंगामा करना इनकी फितरत में लिखा होता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं और वो खबर है राजनीतिक गलियारे से और ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे शख्सियत के बारे में खबर है जिसके बारे में आप हर पल जानना चाहते हैं। जी हां, देश भर में चर्चा के विषय बने हुए हैं। जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, और माना जा रहा है कि वो बिहार से चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन उनके साथ एक जो घटना हुई है पटना के एम्स में, उसके बाद उनके बेगूसराय सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार बनने को लेकर कई सवाल खड़ा हो गए हैं। और सिटी पोस्ट लाइव के सूत्रों के अनुसार जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। 2 दिन पूर्व पटना एम्स में बवाल करने के मामले में फंस चुके हैं वामपंथी नेता कन्हैया कुमार, और जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया है, उससे तो साफ है कि कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। जांच होना चाहिए, चाहे जिनके द्वारा भी कोई भी कार्रवाई की गई हो, हंगामा किया गया हो, तो इसकी जांच सरकार करावे। और कोई भी व्यक्ति को कानून में को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे जितने बड़े जो लोग हैं, चाहे हम हों चाहे कोई हो। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। राजनीति करने वाले को तो और बचना चाहिए। सोमवार को पटना एम्स में इलाज करा रहे अपने सहयोगी छात्र नेता का हालचाल जानने के लिए कन्हैया कुमार पहुंचे थे एम्स में, और वहां डॉक्टरों से उनकी बहस हो गई थी। डॉक्टरों ने कन्हैया कुमार और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए चिकित्सा सेवा को ठप कर दिया था। बाद में उस मामले को लेकर कन्हैया और उनके समर्थकों के खिलाफ एम्स प्रशासन ने फुलवारी शरीफ थाने में एफआईआर दर्ज कराया था, और उसके बाद डॉक्टर काम पर लौटे थे। पटना एम्स में हुई इस घटना के बाद कन्हैया कुमार विरोधियों के निशाने पर आ गए। जेडीयू से लेकर बीजेपी के नेताओं ने उन पर हमला शुरू कर दिया। जेडीयू ने कन्हैया कुमार की हरकत पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कन्हैया और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कन्हैया का चरित्र ही उपद्रवी है और उपद्रव ही करते रहते हैं। इस प्रकार से कल कन्हैया कुमार ने किया है, यह खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। और अस्पताल में चिकित्सकों को वो धमकी दे रहे थे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाके। जब उनको यह जानकारी लगी कि पुलिस को सूचना हो गई है, तब वो वहां से भागे। लेकिन इस मामले पर कन्हैया कुमार के बचाव में महागठबंधन का कोई नेता सामने नहीं आया। उनके सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी है, लेकिन बचाव में आने की बात तो छोड़ दीजिए, आरजेडी के नेताओं ने उनकी इस कार्रवाई की निंदा भी कर दी। आरजेडी के नेताओं ने कहा कि किसी नेता को इस तरह से अस्पताल में जाकर हंगामा करने का कोई अधिकार नहीं है। आरजेडी के नेता इस मामले पर साथ देने की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी निंदा कर रहे हैं। हर मामले पर ट्वीट करने वाले तेजस्वी यादव भले कुछ न बोले हों, लेकिन इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कन्हैया के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया, उल्टे खिलाफ में बयान दे दिया। कुल मिलाकर कहे तो आरजेडी ने इस पूरे घटनाक्रम में कन्हैया से किनारा कर लिया। लेकिन इसका अर्थ समझिए, ये केवल मारपीट की घटना नहीं है और उससे किनारा कर लिए जाने की बात नहीं है। दरअसल आरजेडी ने कन्हैया कुमार से ही किनारा कर लिया है और हमेशा के लिए कर लिया है। आखिर आरजेडी ने कन्हैया कुमार से क्यों किनारा किया? ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है। कन्हैया से आरजेडी की दूरी बनाए जाने की ठोस वजह है। जेएनयू प्रकरण के बाद सुर्खियों में कन्हैया कुमार आए, और कभी पटना पहुंचकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी उन्होंने मुलाकात की थी। लालू का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। तब लालू ने भी कन्हैया की पीठ थपथपा दी थी। लेकिन पिछले दिनों जब सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हुई कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तब से लालू यादव और तेजस्वी यादव के कान खड़े हो गए हैं। आरजेडी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लालू यादव तो पक्के खिलाड़ी हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं राजनीति के। और कन्हैया कुमार को आरजेडी आगे बढ़ाकर अपने नेता तेजस्वी यादव की चुनौती को बढ़ाने की भूल कैसे कर सकती है? लालू यादव को इस बात का पूरा अंदाजा है और एहसास भी है कि आगे चलकर कन्हैया कुमार ही तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तेजस्वी यादव की तरह ही कन्हैया कुमार नौजवान हैं, और तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वही वोट बैंक है कन्हैया कुमार का। दोनों ही एक ही वोट बैंक के दावेदार हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के समानांतर किसी दूसरे युवा चेहरे को बिहार में आगे बढ़ाने की भूल भला आरजेडी कैसे कर सकता है? यही वजह है कि तेजस्वी के सामने आरजेडी कन्हैया को
तरजीह नहीं देना चाहती है और कन्हैया से किनारा कर लिया है। बेगूसराय में पिछले लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी दूसरे स्थान पर था। इस बार अल्पसंख्यकों की उसके पक्ष में जिस तरह से जबरदस्त गोलबंदी हुई है उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है और उससे आरजेडी को जीत भी हासिल हो सकती है। ऐसे में जो जीत सकती है सीट आरजेडी, उससे क्यों इतनी आसानी से अपने सहयोगी दलों को दे देगी, और वो भी उस नेता को दे देगी जो उसके बेटे के लिए चाहे उसके नेता के लिए चुनौती बन जाए। इसलिए आरजेडी इस सीट को किसी दूसरे को देने के मूड में बिल्कुल नहीं है और सूत्रों के अनुसार इस सीट से एलजेपी की सांसद वीणा देवी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। एलजेपी के सांसद हैं मुंगेर से और उनसे नाराज चल रहे हैं रामविलास पासवान। सूरजभान कभी बहुत करीब हुआ करते थे रामविलास पासवान के, लेकिन अब रिश्ता 36 का है। तो अब सूरजभान की पत्नी बेगूसराय से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। अगर वो अपनी बिरादरी का कुछ फीसद वोट भी झटकने में कामयाब रहते हैं तो इस सीट से आरजेडी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। सूरजभान सिंह अभी रामविलास पासवान से नाराज चल रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो अब केवल एक ही सहारा है लालू यादव। और खबर है कि सूरजभान लगातार लालू यादव के संपर्क में हैं और लालू यादव ने उन्हें आश्वासन भी दे दिया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब बेगूसराय लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार का लड़ना संभव नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि जो बेगूसराय के जो उनकी बिरादरी के लोग हैं, भूमिहार समुदाय के जो लोग हैं, उनका भी मानना है कि कन्हैया कुमार को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि वो चाहते हैं कन्हैया कुमार आगे बढ़ें, नाम कमाएं, बेगूसराय का नाम आगे बढ़ाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि बेगूसराय से नहीं केरल से या कहीं और से चुनाव लड़ें, क्योंकि बेगूसराय में फिर से वामपंथ की वापसी उनकी बिरादरी के लोग नहीं चाहते हैं या बेगूसराय के बहुसंख्यक लोग नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से कन्हैया की चुनौती बनी हुई है। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।